जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो। पिछली वीडियो में दर्शकों मैंने आपको पारस मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि हमारे कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में एक पारस मनी है जिसको टच करके हम किसी भी कर्म को सोने में परिवर्तित कर सकते हैं या उससे मन मुताबिक फल ले सकते हैं। चार्ट में जितने त्रिकोण होते हैं उस वीडियो में मैंने आपको उनके बारे में भी बताया, मगर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि जो मोक्ष त्रिकोण है, पारस मनी का कॉन्सेप्ट उस मोक्ष त्रिकोण पे आता है। और मोक्ष त्रिकोण यानी कि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। ये जो त्रिकोण है ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों से लेकर कर्मों के फल के साथ और सबसे बड़ी बात मुक्ति या मोक्ष तक ले जाने में सहाय होता है। इसीलिए पारस मनी का कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में आपको बताया और साथ में ही प्रॉमिस किया था मैंने आपको कि इस वीडियो में मैं आपको हर लग्न के बारे में बताऊंगा कि उस पारस मनी का इस्तेमाल हम हर लग्न के लिए कैसे कर सकते हैं। अब दर्शकों थोड़ा सा आपको दोबारा से याद करवाने के लिए मैं पीछे ले जाता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्योंकि चंद्रमा के स्वामित्व में होता है, माता भूमि वाहन यही होते हैं। और ऋषियों ने हमें बताया है कि चंद्रमा क्योंकि हमारी ड्राइवर एनर्जी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी है, सो चंद्रमा को हम यहां पर मन के रूप में देखते हैं। और मन क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सो मन को हम बलि या बाली के रूप में भी देख सकते हैं। अब मन, अगर हम किसी भी मन के अंदर किसी चीज की इच्छा आती है तो हम उस इच्छा की प्राप्ति के लिए मन के अंदर जितनी भी शक्ति है हम उस शक्ति को लगा देते हैं। भूमि चाहिए, मकान बनाना है, मकान के साथ घर में और लग्जरी की चीजें लेनी है, गाड़ियां लेनी है, यानी कि इस मेटीरियलिस्टिक दुनिया में जो भी इच्छाएं पॉसिबल हो सकती हैं, मन उन इच्छाओं के पीछे भागता है। और मन क्योंकि बाली का रूप है, बहुत स्ट्रांग है। और बाली यानी वो बाली जिसने महाबली रावण को 6 महीने के लिए अपनी कांख में दबाकर रख लिया था। और उस रावण को जिसके काल के ऊपर स्वामित्व प्राप्त था, काल को उसने अपने वश में किया था, शनि को उसने वश में किया था, यम को उसने वश में किया था, यानी कि दुनियादारी में जो भी चीजें हो सकती हैं वो महाबली रावण ने अपने वश में की हुई थी। या आप कह सकते हो कि उन्होंने साधना के द्वारा वो सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। और उस महाबली रावण को भी महाबाली यानी कि हमारा मन अपनी कांख में दबा के रख सकता है, यानी कि मन की पावर इतनी ज्यादा है। सो ये है हमारे फोर्थ भाव। और इस मोक्ष त्रिकोण का पहला, सबसे पहला, अगर हम बात करेंगे कि त्रिकोण के 3 भुजाएं होती हैं, सो पहली भुजाओं का जो एंगल बनेगा वहां पे हम मन को रख सकते हैं। अब इसी का जो दूसरा भाव, ये भुजा अगले एंगल में कहां पर जाएगी उस ट्रायंगल में, तो वो जाएगी एट्थ हाउस में। और एट्थ हाउस क्योंकि मंगल के स्वामित्व का होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, ये हाउस दर्शकों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये मंगल के स्वामित्व में है, यहां पर जो कैरेक्टर्स की बात होती है, एट्थ हाउस के कैरेक्टर्स हमेशा मिस्ट्री वाले होते हैं, मगर यहां पर साधना पड़ी होती है, साधना भी है। और कुछ ऐसी चीजें जो किसी को भी पार्टनरशिप से प्राप्त हो जाए। पार्टनरशिप का हाउस हमेशा कौन सा होता है? वो सप्तम यानी सेवंथ हाउस होता है। और अष्टम यानी एट्थ हाउस उस सेवंथ का गेन हाउस है। सो जो भी चीज हम किसी के भी पार्टनरशिप के साथ करते हैं, ये भाव उसका फल हमें दे देता है। हम शादी करते हैं, पत्नी के थ्रू जो कुछ भी हमें आएगा, अगर पत्नी सर्विस करती है तो जो सर्विस से जो सैलरी आएगी
वो इसी भाव से देखी जाएगी। इसी तरीके से हम बिजनेस में अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप के प्रोसीड्स भी यहीं पर आते हैं, इंश्योरेंस भी यहीं होती है, एंसेस्ट्री भी यहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, अष्टम में एक ऐसे देवता को हमने स्थापित किया है जो साधना के साथ तो है ही है, मगर असीम बलशाली है। और वो देवता ऐसा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो अजर अमर है, यानी कि वो हर काल में प्रेजेंट है। उसको हम कालजयी देवता भी कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुल देवता बजरंग बली हनुमान है। सो अष्टम को हम बजरंग बली हनुमान के साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मंगल का वहां पर स्वामित्व है, और मंगल के साथ क्योंकि शनि यहां पर कारक के रूप में भी प्रेजेंट है। सो बजरंग बली हनुमान के क्वालिटी को आप देखिए, वो भगवान राम के सेवक के रूप में काम करते हैं। उनके अंदर अगर हम बल की बात करें, इनफाइनाइट बल है। इतना बल किसी नॉर्मल इंसान में पॉसिबल नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, वो भगवान शिव के अंश हैं, यानी कि शिवांश हैं। अब आप देखिए, इस तरह की कालजयी देवता को हम 8th हाउस में रखते हैं। सो मन के अंदर अगर कोई भी इच्छा पैदा होती है और हम उसको बजरंग बली हनुमान के सम्मुख रख देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, या सीधे शब्दों में कहिए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप हमें वो सिद्धियां दे देते हैं। अब आप सीधा सीधा देखिए, इसीलिए आज की दुनिया में हनुमान चालीसा की इतनी महिमा है। अब मंगल है यहां पर। अब ये जो मंगल, आपको मैंने पिछली वीडियो में मंगल के दूसरे स्वरूप को भी समझाया, यानी कि प्राण, प्राण ऊर्जा। और अष्टम क्योंकि हमारा मूलाधार है, सो मूलाधार से वो जो ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, मूलाधार चक्र से ऊपर जब ये जाती है तो वहां से जो चीजें होती हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। सो दर्शकों, आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि 8th हाउस किसका है? साधना का है। और किसकी साधना का है? आपके लिए सबसे आसान और सबसे इजीली अवेलेबल हनुमान देवता का है। अब इसी ट्रायंगल का जो तीसरी भुजा और तीसरा जो एंगल बनता है, वो बनता है द्वादश भाव में, यानी 12th हाउस। 12th हाउस को मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैं इसको भगवान विष्णु का घर मानता हूं। आप इसको भगवान राम का घर भी मान सकते हो, भगवान कृष्ण का घर भी मान सकते हो, या इसको हम चेतना का घर भी मान सकते हो। और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में इसे मृत्यु का घर माना जाता है। यानी कि चेतना जब एक कालखंड में यात्रा करती है, यानी कि जो एक जीवन हमें मिलता है, उस जीवन का एंड यहीं पर होता है। सो इसको हम ये कह सकते हैं, ये चेतना की, मतलब एक कालखंड के लिए अंतिम यात्रा का द्वार है, या वो पॉइंट है जहां पर यात्रा समाप्त हो जाती है। सो दर्शकों, यहां पर जब एग्जॉल्टेड वीनस के रूप में विष्णु भगवान बैठे हैं, अब विष्णु जी, वीनस, एक्सॉल्टेशन, तो यहां पर पैसे की कमी तो हो ही नहीं सकती। सो लक्ष्मी जी, वो पिक्चर मैंने पिछली वीडियो में आपको दोबारा से समझाई। और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि भगवान विष्णु के माया के बीच में रहते हुए ऊपर नीचे हर तरफ हमारे माया है, माया का जाल है। ये जो जीवन है, हम माया के माया जाल में ही जीते हैं। मगर यहीं पर ये घर किसका है? ये जुपिटर का है। सो माया जाल में रहते हुए, गलतियां करते हुए, अपने आप को डेवलप करते हुए जो ज्ञान प्राप्ति हमें होती है, वो जुपिटर जो ज्ञान के देवता हैं, ये उनका भी घर है। सो तभी जितने बड़े मनीषी हैं वो ये कहते हैं कि जीवन को तो आप जियो, जीवन जीते हुए जो भी आप सीख सकते हो सीखो, मगर सबसे बड़ी शिक्षा आपको मृत्यु से लेनी है। सो बहुत से मनीषी ये कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूं, और मृत्यु में जो शिक्षा हमें मिल सकती है, वो सबसे बड़ी शिक्षा होती है। अब दर्शकों, ये अब आपके लिए क्लियर कट क्या पिक्चर बन गई? ये पिक्चर बनी
जो चार्ट पे आप देख रहे हो ये मेष लग्न वालों के लिए बन गई। सो मेष लग्न वालों को अगर उस तरह की इच्छाएं उनके मन में आती हैं, क्योंकि मेष लग्न के लिए आपके चौथे भाव में और अष्टम भाव में और द्वादश भाव में ये ही पारसमणि का मोक्ष त्रिकोण प्रेजेंट है। ये टॉरस लग्न का यानी वृषभ लग्न का चार्ट बन गया। अब वृषभ लग्न के जातकों के लिए उनके चौथे भाव में कौन सी राशि आ गई? सिंह राशि आ गई। उनके 8th हाउस में कौन सी राशि आ गई? वो सेजिटेरियस यानी धनु राशि आ गई। और उनके 12th हाउस में मेष राशि चली गई। अब देखिए खेल बदलेगा। सो आपको अपनी पारसमणि को कैसे इस्तेमाल करना है? मेष राशि वाले तो सीधा सीधा बजरंग बली हनुमान के दरबार में जाइए, उनकी पूजा उपासना करिए, मन की इच्छाओं को पूर्ति के लिए उनके पास जाइए। सो वहां से आपको आशीर्वाद स्वरूप मन की इच्छाएं या वो इच्छा पूर्ति आपको मिल सकती है। मगर वृषभ लग्न वालों के लिए अब कहानी बदलती है। अब वृषभ लग्न वालों के लिए उनके चतुर्थ भाव में कौन सी राशि आ गई? सिंह राशि आ गई। सो टॉरस लग्न वालों के मन में इच्छाएं किस तरह की जाएंगी? अब यहां पर सीधी सीधी माता भूमि वाहन नहीं होता। माता भूमि वाहन तो देखिए वो रहेगा क्योंकि वो चतुर्थ भाव के क्वालिटीज कैरेक्टर्स हैं। बट यहां पर राशि परिवर्तन से जो एडिशनल इच्छा यहां पर बनेगी वो बनेगी सूर्य बनने की, राजा बनने की, इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल इंसान बनने की। सो मन की इच्छा यहां पर बदलेगी। आप राजा बनने की कामना यहां पर रखोगे। अब राजा है तो राजा के पास उसका भवन राजा जैसा होना चाहिए, उसके जो वाहन हैं, उसकी जो गाड़ियां हैं वो एक्सेप्शनल होनी चाहिए। तभी आप देखिए ट्रंप किस तरह के प्लेन में चलेगा, किस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल करेगा। अब इंडिया वाले भी, मोदी जी ने भी उसी तरीके से अपने लिए एक बड़ा सा विमान और बढ़िया सी गाड़ियों की फ्लीट, जहां भी वो जाते हैं ये उनको वो अपना सिग्नेचर बनाते हैं कि हम इस प्लेन में आए और ये गाड़ी हमारी होगी जिससे हम ट्रेवल करेंगे। सो टॉरस लग्न वालों के लिए इस तरह की इच्छाएं मन में आ सकती हैं या आती हैं। मगर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब उनको साधना कैसे करनी है, कहां पे करनी है, किस देवता के सम्मुख उनको अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपना समर्पण दिखाना है, अब वो यहां पर बदलेगा। देखिए धनु राशि के देवता कौन है? धनु राशि के देवता यहां पर कौन हो जाएंगे? जुपिटर, देवगुरु, बृहस्पति। मगर धनु राशि के साथ हम देवता के रूप में गणपति को ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मूल नक्षत्र भी होता है और मूलाधार के देवता यानी के मूलाधार के देवता नहीं हम कहेंगे, जो जिसको हम कहते हैं द्वारपाल, मूलाधार के द्वारपाल। सो द्वारपाल के रूप में यहां पर गणपति होते हैं। सो गणपति जुपिटर के साथ उनकी एनर्जी सीधी सीधी बहुत बढ़िया तरीके से सिंक होती है। सो यहां पर हमें बजरंग बली के साथ गणपति की आराधना करना जरूरी हो जाता है। तो साधना करनी है गणपति प्लस बजरंग बली, हनुमान। हनुमान तो यहां पर रहेंगे, हनुमान चालीसा तो रहेगी। हनुमान के जितनी भी तरीके से हम उनकी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि दर्शकों अब यहां पर क्लियर कट बात समझ लीजिए, अष्टम भाव हमेशा अष्टम भाव ही रहेगा। हाँ, राशि परिवर्तन से वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पर आ जाएगी। सो यहां पर बजरंग बली तो हमेशा रहेंगे, साधना हमेशा रहेगी। अब वो जो सेवंथ के गेन की चीजें हैं वो यहां पर रहेंगी। अब वैसे देखा जाए ये अब सेवंथ अब पार्टनरशिप का हाउस यहां पर हो जाता है टॉरस राशि वालों के लिए। सो यहां पर उस तरह के पार्टनरशिप के गेन का भी कोई इंसान अगर पार्टनर के थ्रू या पार्टनर के साथ साधना करता है तो वो साधना का गेन भी यहीं पर मिलेगा। मगर एक बात अब यहां पर हो जाती है कि हमें प्रथम देवता के रूप में गणपति की उपासना अजर अमर सबसे बड़े देवता हनुमान जी के साथ करनी चाहिए। अब इसी ट्रायंगल, इस मोक्ष ट्रायंगल का
जो तीसरा भाव है दर्शकों, तीसरा भाग, तीसरा एंगल, वो चला गया अब 12th हाउस, वहां पर राशि आ गई मेष राशि। अब मेष राशि, अब यहां पर आप देखिए मेष राशि के स्वामी कौन है? अब वो मंगल हो जाते हैं और यहां पर वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाती है। अब आप इसको कैसे देख सकते हो? अब मंगल की ऊर्जा तो वो सेनापति, वो कमांडर वाली ऊर्जा आ जाएगी। सो यहां पर आप विष्णु भगवान के उस स्वरूप को ले सकते हो जहां पर आपको विष्णु भगवान का रौद्र रूप दिखाई दे सकता है। मगर मेष राशि में क्रिएशन भी होती है। क्रिएशन के साथ, क्योंकि मेष राशि का संबंध अश्विनी कुमारों के साथ भी होता है, सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर रखनी है। सो यहां पर अगर किसी को मन में अब क्या है, राजा बनने का मन में आ गया, अब ये टॉरस लग्न वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, राजा बनने की भावना उनके मन में आ गई, उन्होंने गणपति से लेकर बजरंगबली हनुमान की पूरी आस्था रखी, उनकी पूजा पाठ उपासना उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से साधक के तरीके से किया। अब उनको थोड़ी बहुत सिद्धियां तो मिल गई आशीर्वाद स्वरूप, मगर इस पूरे प्रोसेस में आप देखोगे मंगल की राशि अब 12th में चली गई, मगर शरीर और शरीर के साथ शरीर की शक्ति यहां पर कम हो गई। सो यहां पर अश्विनी कुमार का रोल आ जाता है कि जो टॉरस लग्न वाले लोग, अगर उनका कहीं पे शारीरिक उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिजीज आ गई है या कोई इस तरह का डिफेक्ट आ गया है, सो अश्विनी कुमारों की पूजा प्रार्थना यहां पर काम करेगी। सो अब आप देखिए इस मोक्ष ट्रायंगल को क्लियरली समझिए कि 4 8 12 वो तो वही रहेंगे, मगर उसमें राशि के रूप में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, अब उन दोनों को मिलाकर आपको अपना मोक्ष ट्रायंगल वो बनाना है। अब ये जो मोक्ष ट्रायंगल बनेगा, इसी के थ्रू आपको आगे चलना होगा। आशा करता हूं कि ये जो चेंज है, ये चेंज अब आपको समझ में आएगा कि आपको किस देवता की पूजा पाठ करना है, उपासना करनी है। अब यहां पर थोड़ा सा बात दर्शकों अब मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर क्या है, क्योंकि धनु राशि जब अष्टम में आ जाती है, तो यहां पर जुपिटर के साथ, क्योंकि लॉर्डशिप जुपिटर की है, तो पंडितों का आगमन भी यहां पर हो जाता है। और यहां पर मैं टॉरस लग्न वाले सभी लोगों को सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि अगर आपको साधना करनी है तो आपको खुद करनी है, आपको पूजा करनी है तो खुद करनी है। पंडित कर सकते हैं, मगर वो फल फिर आपको नहीं मिलेगा। सो ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर हमें किसी देवता के पास जाना है, हम पंडित जी को कहेंगे, उनको पैसे दे देंगे और वो हमारे लिए पूजा प्रार्थना कर देंगे, वो आपको फल नहीं मिलने वाला, ये अब आप क्लियरली समझ लीजिए। तो यहां पर पंडित तो आएंगे, मगर पूजा पाठ उपासना एक साधक की तरह आपको खुद करनी है। ठीक हो गया? अब चलते हैं इसे अगले लग्न की तरफ, यानी कि जेमिनाई या मिथुन लग्न। अब ये चार्ट मैंने आपके सामने अब बदल दिया। अब आप देखिए मिथुन लग्न वालों के लिए अब उनका मोक्ष ट्रायंगल कौन कौन सी राशियों का बन गया। कन्या राशि में 4th हाउस आ गया, 8th हाउस में उनकी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि आ गई, और उनके 12th में टॉरस यानी वृषभ राशि आ गई। अब आप देखिए खेल थोड़ा थोड़ा बदलता है, हालांकि 4 8 12 हाउसेस तो वो ही रहेंगे। 4th हाउस है तो माता भूमि वाहन तो रहेगा। बेसिक, देखिए बेसिक फ्लेवर नहीं बदलता, मगर हाँ ऊपर से एडिशनल क्वालिटीज यहां पर आ जाएंगी। अब 4th हाउस में राशि कौन सी आ गई? वो आ गई बुध देवता की राशि आ गई। अब बुध देवता यहां पर स्पेशली मिथुन राशि वालों के लिए क्या होता है कि बुध को मोनोपोली का दोष लग जाता है, क्योंकि 2 हाउसेस की लॉर्डशिप हो जाती है। सो कन्या राशि में होने के बावजूद बुध से वो फल नहीं मिलते। सो बुध यहां पर, ये बुध कह लीजिए या आपकी बुद्धि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहती है।
इच्छाएं बहुत बनेंगी, प्लानिंग्स बहुत बनेंगी, ये भी कर लें वो भी कर लें, हर तरह के काम की तरफ इच्छा जाएगी। बट चीज क्या है, वैसे भी कन्या राशि किसकी है, एनिमी राशि है। सो यहां पर बुध बहुत अच्छा मन में सही इच्छा नहीं ला पाता। अब होता क्या है, बुध को वापस जाना पड़ता है अपने फादर के पास। आदर्श को ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बोल रहा हूं, एक एक चीज को आप नोट कर लेना, ये आपके सारी जिंदगी काम आएंगी। तो बुद्धि, मरकरी कहां जाएगी, वो जाएगी अपनी फादर एनर्जी के पास। अब फादर एनर्जी, बुद्धि के फादर पिता कौन है, वो चंद्रमा है। अब यहां पर चंद्रमा की पोजीशन आपको देखनी होगी कि चंद्रमा की पोजीशन आपके चार्ट में कहां है। ठीक है, चंद्रमा आपको इच्छा कौन सी आपके मन में बनेगी वो आपको समझ आएगा जब वो आप रिलेशनशिप बना लोगे। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि मिथुन राशि वालों को किस देवता के पास जाना है। अब बजरंगबली हनुमान तो रहेंगे ही, वो तो अब आप क्लियर कट दर्शकों पकड़ लीजिए कि इसी वजह से अष्टम में बजरंग बली हनुमान, और हनुमान क्या है ना, उनकी डेथ होती है, वो अमर हैं, हर युग में हैं, हमेशा प्रेजेंट हैं। आप इसको क्लियर कट समझिए, ये शास्त्रों में कुछ चीजें इस तरह से बताई हुई हैं, अगर हम उसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई अष्टम भाव तो फिर यही है। सिर्फ खेल क्या है, राशि के थ्रू वो माया का खेल, जीवन का खेल हो रहा है। हर आत्मा अपने लिए एक डिफरेंट तरह से माया की दुनिया लेकर आती है। आप उसे माया का संसार कह सकते हो, वो अपने लिए लेकर आता है। मगर बजरंगबली तो भाई हर मायावी इंसान के लिए कह ली या माया के अधीन इंसान के लिए बजरंगबली तो वहीं मिलेंगे। किसी को भी मन की इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी का आह्वान करना है तो वो बजरंगबली का ही है। मगर यहां पर एडिशनल अब क्या हुआ, एडिशनल शनि देवता आ गए। अब शनि देवता के आने से क्या है, अब यहां पर आप क्लियर कट समझ सकते हो कि ये लोग साधना कर सकते हैं, प्रॉपरली साधक बन सकते हैं, क्योंकि साधना का एक्चुअल सब्जेक्ट शनि देवता से शुरू होता है। अब वो जो हार्डवर्क और प्लस थोड़ा सा डिटैचमेंट के साथ हार्डवर्क, तो वो उनको साधक बना देता है। यहां पर मंग ये जो मिथुन राशि वाले हैं, अगर ये मंगल की प्रॉपर साधना करें तो इनको तो फल मिलेगा। मंगल इनके लिए हमेशा संकट मोचक भी होंगे और इनकी इच्छा पूर्ति का वायस भी होंगे। मगर एडिशनल अब शनि क्या है, जो एडिशनल यहां पर ऊर्जा आ जाती है वो शनि की आ जाती है। अब शनि का रिलेशनशिप भी भगवान शिव के साथ है। यहां पर आप बजरंगबली हनुमान के साथ आप भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हो। अब ये सारी ऊर्जाएं एक तरह की ही हो जाती हैं। ठीक है, तो भगवान शिव की पूजा पाठ उपासना यहां पर की जा सकती है और उससे आप अपने अष्टम को एक्टिवेट कर सकते हो, स्ट्रांग कर सकते हो। अब यहां पर अब आप देखिए, इस त्रिभुज का तीसरा भुज वो कहां चला गया, वो चला गया टॉरस राशि में। अब टॉरस राशि किसकी है, वो तो है ही शुक्र की। और 12th हाउस में, क्योंकि घर तो ये विष्णु जी का ही रहेगा। यहां पर अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि मिथुन राशि वालों को उनकी आखिरी उम्र में या आखिरी समय के, मतलब ये आप क्लियरली समझ लीजिए कि जो वो उनका आखिरी समय है बहुत कंफर्टेबल होता है। मिथुन राशि वाले अंत समय में अपने लिए अच्छे कंफर्ट अर्जित कर लेते हैं, वो चाहे बजरंगबली हनुमान के थ्रू कर लें, कर्मों को वहां पर समर्पित कर दें या उनके साथ भगवान शिव को समर्पित कर दें, तो उनको मन मुताबिक फल मिल जाएंगे। अब चलते हैं दर्शकों अगली राशि पे। अगली राशि पे चलते हैं तो वो है कर्क राशि। अब कर्क राशि को जब हम लग्न में लेकर जाएंगे तो ये क्या बन गया, ये कर्क लग्न बन गया। अब कर्क लग्न वालों के लिए फोर्थ हाउस में क्या है, तुला राशि। एट्थ हाउस में एक्वेरियस, कुंभ राशि।
और 12th हाउस में मिथुन राशि। अब आप देखिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट बन गया। अब 4th हाउस में तुला राशि आने से एक तो बढ़िया बात यह होगी कि इच्छाओं के प्रति एक बैलेंस का भाव आ गया। मगर तुला राशि में क्योंकि स्वाति नक्षत्र भी होता है, सो स्वाति नक्षत्र से इच्छाएं तो बहुत आएंगी। एक काम स्टार्ट किया जाएगा, उसमें रिजल्ट ले लिया, फिर दूसरा काम पकड़ लिया, उसमें फल ले लिया, उसको छोड़ के फिर और बड़ा काम। यानी कि एक बात कंफर्म है कि यहां पर मन की इच्छाएं अलग अलग कामों के प्रति जाएंगी, मगर उसके बावजूद आदमी अपनी बाहरी दुनिया और इनर दुनिया का बैलेंस तो बना के रखेगा। ये थोड़ा सा सुखद बात होती है, अच्छी है बात। मगर अब कर्क लग्न वालों को बजरंग बली के साथ किस देवता के पास जाना है? एक्वेरियस की लॉर्डशिप शनि के पास, और शनि के साथ को लॉर्ड हो जाते हैं राहु। अब ये ऊर्जा थोड़ी सी बदलती है बजरंग बली के साथ। तो यहां पर बजरंग बली के साथ किसकी उपासना आपको करनी है? भगवान शिव के जो भी रौद्र स्वरूप हैं उनके पास आप जा सकते हो, मायावी स्वरूप हैं उनके पास जा सकते हो। अब ये अलग अलग चीजें हैं, मगर यहां पर दोबारा से ये बात है कि हनुमान जी के साथ ये कहानी अब रहेगी। तभी आप देखिए कि हनुमान जी जब आसमान में वायु का मतलब ट्रेवल लेकर, वायु के थ्रू ट्रेवल लेकर, जब वो पुरानी कहानी आप याद करिए, ऊपर जाते हैं तो शनि से मुलाकात होती है, तो शनि के साथ जो उनकी वो कहानी है उसको याद रखिए। मगर ये कहानियां आपको कुछ समझाती हैं, उन कहानियों में से ही चीजें निकलती हैं। सो अब वैसे देखा जाए कर्क लग्न वालों के लिए उनकी एक्वेरियस क्या है? उनकी इच्छा पूर्ति का राशि है। अब इच्छा पूर्ति की राशि उनके अष्टम भाव में चली गई, सो इच्छा पूर्ति में कठिनाई तो आएगी। एक्सक्यूज मी। सो वो अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि कर्क राशि के जातकों के लिए साधना करना आसान नहीं होता। अब आप इस बात को पकड़िए। एक तो कर्क राशि क्योंकि है ही चंद्रमा की, और 4th हाउस में वीनस की लॉर्डशिप होने से और वीनस के साथ वहां स्वाति नक्षत्र होने से मन बहुत चीजों में भटकता है, मन स्टेबल नहीं रहता। जब मन स्टेबल नहीं है तो साधना करना कौन सा आसान बात है? सो यहां पर कर्क राशि वालों के लिए मेरा निवेदन ये है कि उनको बहुत ही अपने मन को पकड़ना पड़ेगा। उनको सबसे पहले अपने मन को साधना पड़ेगा, फिर आप आगे बजरंग बली से लेकर भगवान शिव की आराधना करो। अगर आपका मन दुनियादारी की चीजों में, मेटीरियलिस्टिक चीजों में उलझा हुआ है तो ये बढ़िया बात नहीं है। देखिए, मन है तो दुनियादारी की चीजों में जाएगा, मगर दुनियादारी की चीजों की चाहत रखना बुरी बात नहीं है, मगर आसक्ति बुरी बात है, ल्योर बुरी बात है, ग्रीड बुरी बात है। देखिए, आप इन चीजों से, जो कर्क लग्न वाले हैं, अगर इन चीजों से बचें और वो बैलेंस ले आए, मतलब जो इच्छा भी उनकी हो उसमें भी उनका एक बैलेंस दिखे, और फिर वो बजरंग बली हनुमान से लेकर भगवान शिव तक जाएंगे तो उनको फल मिलेगा। ये कंफर्म बात है। अब यहीं पर इस त्रिभुज का जो आखिरी मतलब हिस्सा है वो चला जाता है कहां पर? मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि होने से एक बात है कि कर्क राशि के जातकों के लिए या कर्क लग्न के जातकों के लिए उनके 12th में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो उनका आखिरी पीरियड होगा, क्योंकि उनका जीवन बहुत से उतार चढ़ावों से गुजरेगा। क्योंकि सबसे पहले तो वो स्ट्रगल करेंगे अपने मन की इच्छाओं को ही बैलेंस बनाने में। जब वो बैलेंस बनेगा फिर साधना करने में कठिनाई आएगी। साधना करने की कठिनाई के बाद जो द्वादश भाव का फल है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट दिखाएगा। सो कर्क लग्न वालों के लिए जीवन पर्यंत मुश्किलें हैं, और उनका आखिरी समय भी
मेरे हिसाब से वो लर्निंग का ही जाता है। वो उन्हीं चीज़ों का हिसाब-किताब लगाते रहते हैं कि कितनी इच्छाएँ पूरी हो गई, कितनी रह गई। कर्क लग्न वालों के लिए ये त्रिकोण पारस-मनी वाला जो त्रिकोण है, आपको इसको बहुत सही तरीके से इस मनी का इस्तेमाल आपको करना है।